प्रणाम सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रीतम बिहारी है। बिहार के छोटा सा गांव पूर्णिया जिला से हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ सर। मेरे पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं और उसी खेती से जो अन्न होता है वही बेचकर मैं अपना घर का कपड़ा वगैरह, राशन पानी, वो सारा चीज करता हूँ। और मैंने सोचा, मैं बहुत सारा वीडियो देखता था इंडियन आइडल वाला, तो मैंने भी सोचा मैं भी जाता हूँ, थोड़ा बहुत जो गाने के लिए जानता हूँ और ये अपना गाना वो इंडियन आइडल में सुनाया जाए, तो अगर वो अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमें सपोर्ट मिलेगा। जी, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है हमारे लिए। आप सब के लिए कैसा है ये तो मालूम नहीं, वो गाने के बाद ही पता चलेगा। आप सब डिसीजन दे पाइएगा कैसा सॉन्ग है, लेकिन हमारे लिए जो है ये बहुत अच्छी गाना है और ये कुछ संदेश है अपने पीढ़ियों के लिए, माता पिताओं के लिए। तो मैं ये गाना गाने के लिए जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी ये गाना आप सबको अच्छा लगेगा तो हमें थोड़ा आगे बढ़ाने का आप सब कोशिश कीजिएगा। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। बचपन में जिसने था चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के है काबिल बनाया, हाँ पढ़ा के लिखा के है काबिल बनाया। वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, वो उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है, उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। जन्म से तुझे है जिस माँ ने पाला, बड़ा हो के उसका छीन तू निवाला, हाँ बड़ा हो के उसका छीन तू निवाला। रखा कोख में था 9 माह जिसने, रखा कोख में था 9 माह जिसने, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। ध्यान दिया है कि हमारे समाज में कुछ पारिवारिक संबंध धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं। पहले हर बच्चे के माता पिता के अलावा चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी जैसे ढेरों रिश्तेदार हुआ करते थे, लेकिन अब ये सभी मानो विलुप्त प्रजाति होते जा रहे हैं। भारतीय परिवारों में रक्त के कुल 5 रिश्ते समाप्त होने की कगार पर हैं। 1-2 पीढ़ी बाद संभवतः ये सभी संग्रहालय में सजा दिए जाएंगे, केवल अंकल और आंटी बचेंगे। इसे इस तरह समझा जा सकता है, यदि किसी दंपत्ति के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं, तो उनके सभी 5 रिश्ते यानी ताऊ, चाचा, बुआ, मामा और मौसी होंगे। यदि 2 पुत्र हैं लेकिन पुत्री एक ही है, तो उनकी जो संतानें होंगी उनकी कोई मौसी नहीं होंगी। माँ के बाद बच्चों की कोई सबसे सगी महिला होती हैं तो वो मौसी ही होती हैं। यदि
किसी के एक पुत्र और 2 पुत्री हैं तो चाचा और ताऊ के रिश्ते नहीं होंगे। यदि एक बेटी और एक बेटा है तो उनकी संतानों का न तो कोई चाचा होगा, न ताऊ, न मौसी। यदि एक बेटा या एक बेटी होती है तो वो पूरी तरह से अकेला होगा। माता पिता के बाद उसका कोई रक्त संबंधी नहीं होगा। सिंगल चाइल्ड फैमिली को उनका निर्णय तीसरी पीढ़ी यानी जिनके वो दादा दादी होंगे बुरी तरह प्रभावित करेगा। उनका पौत्र या प्रपौत्र इस संसार में अकेला होगा। उसे अपने रक्त के रिश्ते की आवश्यकता होगी तो इस पूरे ब्रह्मांड में उसका अपना कोई नहीं होगा। इसलिए दंपत्ति को सिंगल चाइल्ड के निर्णय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये न केवल हमारे बच्चों को एकाकी जीवन जीने को विवश करेगा बल्कि हमारी हिंदू परिवार व्यवस्था को भी नष्ट कर देगा। पश्चिमी देशों में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी भारत से पहले आरंभ हो गई थी। वहां पर इसके भयावह परिणाम सामने आने लगे हैं। ब्रिटिश विद्वान डेविड सेलबॉर्न ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लूजिंग बैटल विद इस्लाम। इसमें बताया गया है कि पश्चिमी समाज पर इस्लाम का अधिकार होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण एक शक्तिशाली परिवार व्यवस्था का अभाव है। यूरोपीय देशों में परिवार नाम की संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। लोग विवाह करना पसंद नहीं करते। समलैंगिकता, अवैध संबंध, लिव इन रिलेशन जैसी कुरीतियां सामान्य बात हैं। उन समाजों में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें नहीं पता होता कि उनके पिता कौन हैं। बूढ़े माता पिता को घर में रखने को कोई तैयार नहीं। ओल्ड एज होम में उनका बुढ़ापा बीतता है। यूरोपीय देशों में आज राजनीतिक दल परिवार को बचाने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो फैमिली फर्स्ट नाम से एक राजनीतिक दल भी बन गया है। पश्चिमी देशों के समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार व्यवस्था को कैसे बचाया जाए। इस सब के लिए उनके पास यही सुझाव है कि एक से अधिक बच्चे पैदा हों। अब यही चुनौती भारतीय समाज के सामने भी खड़ी होने जा रही है। क्या हम समय रहते सतर्क हो पाएंगे या हमारे साथ भी वही होगा जो पश्चिमी देशों के साथ हो रहा है? माँ बाप अपने बेटों पर जीवन भर प्यार लुटाते, शादी होते क्यों बेटे बीवी के होके रह जाते। जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। माँ बाप तो हरदम अपना दिल से है फर्ज निभाते, शादी होते क्यों बेटे फिर माँ से अलग हो जाते। जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। माना की बीवी होती तेरे जीवन का साया, लेकिन माँ के ही कारण तूने ये जीवन पाया। बीवी को प्यार जो दोगे माँ को सम्मान भी देना, शादी के बाद भी तुझको उनका सहारा है बनना। जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। माँ बाप अपने बेटों पर जीवन भर प्यार लुटाते, शादी होते क्यों बेटे बीवी के होके रह जाते। जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है।